देखिए लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे, सांद्रता की कुछ इकाइयों की बात कर रहे थे, जिसमें आपने द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात किया था। इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवाए थे। अब बात करेंगे हम आयतन प्रतिशत की। अगली जो टर्म है वो है आयतन प्रतिशत। देखिए आयतन ऑब्लिक आयतन प्रतिशत ऐसे लिख सकते हैं आप, या फिर V ऑब्लिक V प्रतिशत ऐसे। जब विलेय प्लस विलायक ये दोनों द्रव अवस्था में हों तो ऐसी स्थिति में हम सांद्रता की आयतन ऑब्लिक आयतन प्रतिशत इकाई का उपयोग करते हैं। विलेय एवं विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में हों, ऐसी स्थिति में हम आयतन ऑब्लिक आयतन प्रतिशत का उपयोग करते हैं। आयतन ऑब्लिक आयतन प्रतिशत से तात्पर्य होता है विलेय के आयतन भागों की वह संख्या, मैं लिख देता हूँ यहाँ, विलेय के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, क्या कहलाएगा? आयतन ऑब्लिक आयतन प्रतिशत कहलाता है। अर्थात 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के आयतन भागों की संख्या। अर्थात आप ऐसे लिख सकते हैं, आयतन ऑब्लिक आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन × 100। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, V ऑब्लिक V प्रतिशत बराबर विलेय, क्या माना है आपने? V माना है, तो V बटे VA प्लस VB × 100 ऐसे लिख सकते हैं। हियर VB बराबर विलेय का आयतन, VA विलायक का आयतन। बस। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, V ऑब्लिक V प्रतिशत बराबर VB अपॉन V सॉल्यूशन × 100। विलेय प्लस विलायक सॉल्यूशन बन जाता है, विलयन बन जाता है। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि 10%, मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख लेना, नोट कर लेना इसको, यहाँ बता देता हूँ। चलो देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है 10%
V/V प्रतिशत मेथेनॉल के 500 ml विलयन में मेथेनॉल का आयतन ज्ञात करो। ऐसे दे रखा है आपको, तो देखो दिया है, सॉल्व करेंगे इसको। दिया है, क्या दे रखा है, 10% V/V, तो V/V प्रतिशत बराबर 10। फिर क्या दे रखा है, विलयन का आयतन कितना, 500 ml, तो V सॉल्यूशन बराबर 500 ml, या फिर आप इसको V सॉल्यूशन नहीं लिख करके VA प्लस VB बराबर 500 ml लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। आपको क्या ज्ञात करना है, मेथेनॉल का आयतन अर्थात विलय का आयतन, और विलय का आयतन का मतलब होता है VB बराबर टू बी कैलकुलेट। ये 3 चीज़ आपने लिख ली। उसके पश्चात में आपको केवल कुछ नहीं करना है, वी नो दैट हम जानते हैं कि V/V प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, V/V प्रतिशत बराबर VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, या V/V प्रतिशत बराबर V/V प्रतिशत कितना दे रखा है, देखिए 10 बराबर VB टू बी कैलकुलेट, VA प्लस VB कितना है 500 इंटू 100 गया, VB बराबर 5 इंटू 10 या VB बराबर 50 ml। इसका इस प्रकार से आंसर आता है। और देख लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल, जैसे मैं आपसे बात करता हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक के न्यूमेरिकल की बात करेंगे। जैसे ये दे रखा है आपको, देखिए 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला हुआ है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है 20 ml एथेनॉल 160 ml, देखें ध्यान से, ml एथेनॉल 160 ml H2O में घुला हुआ है। अब आपको V/V प्रतिशत ज्ञात करना है, टू बी कैलकुलेट। तो आप देखिए कि 20 ml तो एथेनॉल है, 160 ml जल है। विलय कौन हुआ, जिसकी कम मात्रा होती है, अर्थात एथेनॉल क्या हुआ, विलय, और जिसकी अधिक मात्रा है वो क्या होगा, विलायक। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। हम फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट V/V प्रतिशत बराबर कितना, क्या होता है, VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100। ये क्या होगा VB, ये क्या होगा VA, रख दीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू। V/V प्रतिशत बराबर VB कितना है 20 बटे VA कितना है 160, VB कितना है 20 इंटू 100, या V/V प्रतिशत बराबर 20 बटे 180 इंटू 100। 0 से 0 गया, ये 9 टाइम, ये 10 टाइम, 10 100, V/V प्रतिशत बराबर 100 डिवाइड बाई 9, और ये होगा 11.1 प्रतिशत आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए। तो ऐसे न्यूमेरिकल यदि आपको आ जाते हैं तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम, अगली टर्म है आपकी
द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत की बात कर रहे हैं। द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत, या आप ऐसे लिख सकते हैं W/V परसेंटेज। देखिए ऐसी टर्म में हम क्या करते हैं कि जब आपका विलेय पदार्थ ग्रामों में दे रखा हो और विलायक या पूरा विलयन द्रव अवस्था में हो, ऐसी स्थिति में इस इकाई का उपयोग करते हैं। और इस इकाई में देखो विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो। अर्थात विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित हो, या ऐसे लिख सकते हैं आप विलयन के 100 आयतन भागों में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या क्या कहलाएगी? द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत कहलाती है। इसके लिए फॉर्मूला बनाए हम, तो इसको लिखेंगे अर्थात द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे विलयन का आयतन इंटू 100। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं W/V प्रतिशत बराबर WB/V सॉल्यूशन इंटू 100। इस तरीके से लिख सकते हैं आप। हेयर WB विलेय का द्रव्यमान, V सॉल्यूशन विलयन का आयतन इंटू 100। कुल मिला के बात ये हुई कि द्रव्यमान ऑब्लिक आयतन प्रतिशत यूनिट का जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको पहले तो ये देखना है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ हो या द्रव्यमान में हो, भार में हो, और विलयन आयतन में हो अर्थात द्रव अवस्था में हो, तब ऐसी इस इकाई का यूज़ किया जाता है। विलयन में सांद्रता की इस इकाई का उपयोग मुख्य रूप से औषधियों और फार्मेसियों में किया जाता है। उदाहरण के लिए आंख धोने के लिए 1% W/W प्रतिशत बोरिक अम्ल के विलयन का उपयोग करते हैं हम। मतलब फार्मास्यूटिकल जो होते हैं उनमें, फार्मा में जो मेडिसिन्स होती हैं उनमें इस इकाई का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। नॉर्मली आँखों धोने के लिए 1% W/V प्रतिशत बोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है। 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 ml किया गया है। विलयन का W/V प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए आप 10 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 को घोलकर
विलयन का आयतन 500 ml किया गया है। विलयन का W/V प्रतिशत ज्ञात करो। इमेजिन दैट ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, आप कैसे करेंगे आंसर इसका सटीक तरीके से? सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है, या ऐसे नहीं लिखें तो प्रश्नानुसार दिया है। यूरिया क्या है? विलेय, अर्थात विलेय का द्रव्यमान WV बराबर 10 ग्राम हो गया। विलयन का आयतन कितना है? V सॉल्यूशन कितना है? 500 ml। ठीक, ज्ञात क्या करना है? W/V प्रतिशत टू बी कैलकुलेट। तो हम लिखेंगे यहाँ वी नो दैट W/V परसेंटेज बराबर WV/V सॉल्यूशन इनटू 100। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी न्यूमेरिकल को आप कर रहे हैं केमिस्ट्री में, तो उसमें जो प्रॉपर फार्मूला यूज़ होगा उस फार्मूले को स्पेशली लिखना है, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है उसको, क्योंकि इस फार्मूले के स्पेशली नंबर होते हैं। ऐसे 2 नंबर का न्यूमेरिकल है तो अंक डिवाइडेशन होता है, आधा नंबर का तो उसका प्रॉपर फार्मूला का होता है, आधा नंबर उसके रिजल्ट का होता है, और आपका 1 नंबर जो होता है उसके पूरे प्रोसीजर का होता है। ऐसे उसमें अंक डिवाइडेड होते हैं, तो उस तरीके से ही आपको करना है। ये आपने प्रॉपर फार्मूला लगा दिया, प्रॉपर फार्मूला में जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको आप इसमें पुट कीजिए। W/V प्रतिशत बराबर WV कितना दे रखा है आपको? 10। V सॉल्यूशन कितना है? 500 इंटू 100 कितना हुआ? 2%। इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। जैसे आपको दे रखा है 2% W/V NaCl के 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? देख लीजिए, जैसे आपको दे रखा है, देखिए दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ कर देता हूँ। 2% W/V NaCl का 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? तो आप कैसे ज्ञात करेंगे इसको? पहले वही जैसे करते आए हम, किस प्रकार से? प्रश्नानुसार दिया है। क्या दे रखा है? W/V प्रतिशत बराबर 2% दे रखा है। V सॉल्यूशन कितना है? 500 ml। क्या ज्ञात करना है? NaCl की ग्राम मात्रा, तो WV टू बी कैलकुलेट लिखेंगे हम। We know that W/V प्रतिशत बराबर WV/V सॉल्यूशन इंटू 100, या W/V प्रतिशत बराबर WV कितना है ज्ञात करना है आपको, तो WV/V सॉल्यूशन कितना है? 500 ml इंटू 100। ये वैल्यू कितनी दे रखी है? W/V प्रतिशत 2। तो WV बराबर फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 गुणा 500/100। तो ये WV बराबर 10 ग्राम, अर्थात 2% W/V NaCl का 500 ml विलयन बनाने के लिए आपको 10 ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी।
देखिए इनमें से कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, चाहे द्रव्यमान प्रतिशत का हो, चाहे आयतन प्रतिशत का हो, चाहे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का हो, तो आपको ये केयरफुली ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सांद्रता की। और भी इकाइयाँ हैं जैसे ppm, ppb, उनको भी देख लेते हैं क्या होता है। अगली इकाई है हमारी पार्ट पर मिलियन, या इसको आप ppm कहेंगे। ppm का यूज आप ऐसी स्थिति में करेंगे जब विलेय पदार्थ विलयन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित हो। जैसे हमने कह दिया कोई अपने नगर परिषद की या नगर पालिका की पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है, उसमें 2 ग्राम क्लोराइड या फ्लोराइड आपने डाल दिया, तो पानी की टंकी तो 5000 10,000 लीटर की है और उसमें 2 ग्राम आपने फ्लोराइड या क्लोराइड डाला है। ऐसी स्थिति में उसकी सांद्रता बहुत कम हो जाती है, अर्थात विलेय पदार्थ विलयन में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होता है। तो ऐसी स्थिति में आप ppm जैसी यूनिट का यूज करेंगे। जैसे जल में घुलित ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होती है, तो उसके लिए आप ppm या ppb ऐसी यूनिटों का उपयोग करते हैं। इससे तात्पर्य क्या होता है, विलेय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 10⁶ भार भागों में उपस्थित हो, अर्थात 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा क्या कहलाएगी, ppm कहलाएगी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ppm बराबर WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁶। ये विलयन का भार हो गया, ये विलेय का भार हो गया, इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करना है आपको। देखिए जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा हो, 1 लीटर जल में, 1 लीटर नहीं, 1 किलोग्राम जल में घुलित ऑक्सीजन 2 ppm है, तो ऑक्सीजन की ग्रामों में मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, जब ये 1 किलोग्राम जल अर्थात विलयन का भार दे रखा है आपको 1 kg, और WB आपको ज्ञात करना है घुलित ऑक्सीजन की ग्रामों में मात्रा, और ppm आपको दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे आप, दिया है WA प्लस WB बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखेंगे आप, और ppm बराबर 2 और WB टू बी कैलकुलेट। अब ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है, ये फॉर्मूला आप इसमें लगाइए,
ppm बराबर WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10 की पावर 6। ppm कितना है 2 बराबर WB, WA और WB कितना है 1000 इंटू 10 की पावर 6। 1000 से 10 की पावर 6 की 3 पोजीशन चली जाएंगी, तो आपको वैल्यू बचेगी यहाँ, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ उसको, 2 बराबर WB इंटू 10 की पावर 3 या WB बराबर 2/10 की पावर 3, या इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं WB बराबर 2 गुणा 10 की घात -3 ग्राम। देखिए कितनी कम वैल्यू है इसकी, 2 गुणा 10 की घात -3 ग्राम, बहुत कम वैल्यू होती है। तो इस तरीके से आप इस तरीके ये ppm वाले न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। अब सांद्रता की अगली यूनिट की यदि हम बात करें, यदि विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा बहुत कम अर्थात विलयन में अति सूक्ष्म मात्रा में विलेय पदार्थ उपस्थित होता हो, यदि विलेय पदार्थ अति सूक्ष्म मात्रा में विलयन में उपस्थित होता हो, तो ऐसी स्थिति में हम सांद्रता की ppb यूनिट का उपयोग करते हैं। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल कर लेंगे, मुझे उम्मीद है, और यदि कोई नहीं होता है तो मुझे मैसेज के द्वारा आप बता सकते हैं। और भी मैं चलो ppb का बाद में बताऊंगा, एक ppm का एक और एग्जांपल आप देख लीजिए। उदाहरण नंबर 6 दे रखा है, 500 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन है आपका 500 ग्राम टूथपेस्ट में 0 फ्लोराइड की मात्रा 0.2 ग्राम है। ppm में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए। ppm में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करना है आपको, आंसर करेंगे इसको प्रश्नानुसार दिया है। क्या दे रखा है आपको, 500 ग्राम टूथपेस्ट मतलब विलयन का द्रव्यमान दे रखा है WA प्लस WB, या आप इसको W सॉल्यूशन लिख दीजिए, बराबर दे रखा है 500 ग्राम। ठीक है, और फ्लोराइड की मात्रा अर्थात WB बराबर दे रखी है 0.2 ग्राम। पूछा क्या जा रहा है आपसे, ppm टू बी कैलकुलेट। लिखेंगे आप वी नो दैट, हम जानते हैं कि ppm बराबर WB अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6, या ppm बराबर WB 0.2 ग्राम बटे सॉल्यूशन विलयन का ग्राम मात्रा 500 ग्राम इंटू 100। अब देखिए 500 100 गया, 100 नहीं 10 की पावर 6, ppm बराबर
अब जहाँ 10 की पावर 4 रह जाएंगी, 0.2 इंटू 10 की पावर 4 ppm मात्रा होगी इसकी। ppm बराबर 2 गुणा 10 की घात 3 ppm। ये देख लीजिए, इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सॉरी, आपने ये क्या किया है, ये 500, एक सेकेंड, 500 है ना, तो 10 की पावर 4 हो गए, 5/5 हो रहा है इसमें, बटे 5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ppm बराबर 2/5 को आप 20/5 गुणा 10 की घात 2, 400 हो गया। ppm बराबर 400। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो किसी प्रकार का ऐसा न्यूमेरिकल हो, आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज। तीनों बातें एक ही होती हैं। मोल फ्रैक्शन कहते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन। मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज। देख लीजिएगा, इन इस तरीके की जितने भी न्यूमेरिकल आपकी पुस्तक में या किसी टेक्स्ट बुक में दे रखे हों, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। मैं कितने भी न्यूमेरिकल करा लूँ या कितने भी फॉर्मूले बता दूँ, सब फॉर्मूले आपको याद होंगे केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस से। हम केवल आपको गाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मोल अंश या मोल भिन्न या मोल प्रभाज। देखिए, फ्रैक्शन। मोल अंश से तात्पर्य क्या होता है? किसी विलयन में किसी अवयव की मोल अंश से तात्पर्य उस विलयन में उपस्थित उस अवयव की मोल एवं विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोलों के योगफल का अनुपात। विलयन में किसी अवयव की मोल तथा सभी अवयवों की मोलों के योगफल का अनुपात। दो सेंटेंस हो गए हैं। किसी अवयव की मोल एवं सभी अवयवों की मोलों का योगफल। ये दो सेंटेंस अलग अलग हैं। देखिए, योगफल और ये मोल, और लास्ट में सेंटेंस है हमारा का अनुपात, मतलब इसका और इसका, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? मोल अंश, मोल भिन्न या मोल प्रभाज कहलाता है। अर्थात वी कैन से दैट मोल अंश बराबर अवयव की मोल बटे सभी अवयवों की मोलों का योगफल माना एक विलयन है जिसमें अवयव ए तथा बी उपस्थित हैं। मान लीजिए, माना एक विलयन जिसमें ए तथा वी दो अवयव उपस्थित हैं, तो अवयव ए की
मूल अंश XA तथा अवयव V की मूल अंश XB मान लिया आपने। तो XA बराबर Na अपॉन Na प्लस NB। किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव की मोल अंश उस अवयव की मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोलों के योगफल के अनुपात में होती है। या XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB। हेयर Na NB क्रम से A तथा B अवयवों की मोल हैं। कुल मिला के कहानी ये हुई कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव की मोल अंश उस अवयव की मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मोलों के योगफल के अनुपात में होती हैं, या मोलों के अनुपात के बराबर होती हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं Na बराबर WA अपॉन Ma। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे अणुभार। तो अवयव A का द्रव्यमान बटे अवयव A का अणुभार। या NB बराबर आप लिख सकते हैं WB अपॉन MB। समीकरण ये क्या बन जाएगी? XA, ये तो दोनों ऑब्लिक में है, XA बराबर WA अपॉन MA बटे WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB। इस तरीके से समीकरण बन जाएगी। या फिर इसको आप सीधा लिखें तो XA बराबर WA अपॉन MA इंटू करके लिख दें, उल्टा कर दें इसको, तो इस तरीके से लिख सकते हैं आप। या इनकी मोल आप निकाल लीजिए, मोल निकाल लें तो इसकी मोल में भाग दे दीजिए, इसका आसानी से आंसर आ जाएगा इसका। देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं इस तरीके का, तब आपकी ज़्यादा समझ में आएगा मोल बनने का। और ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी विलयन हो उस विलयन में ये स्पेशल बात है, XA प्लस XB प्लस XC डॉट 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 प्लस में कितने भी हों, प्लस 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 प्लस, सबका योगफल एक होता है। अर्थात किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मूल अंशों का योगफल हमेशा इकाई होता है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल इस तरीके का, 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल। क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आपको, 36 ग्राम H2O, 46 ग्राम C2H5OH, 32 ग्राम मेथेनॉल, CH3OH मेथेनॉल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है। विलयन में प्रत्येक का मूल अंश ज्ञात कीजिए। मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है तो प्रत्येक अवयव का मूल अंश ज्ञात कीजिए। ध्यान देने योग्य बात है, आपको सबसे पहले सॉल्यूशन जब आप करेंगे इसका तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है लिखना है, दिया है
H2O की ग्रामों में मात्रा अर्थात WH2O, यही तो लिखेंगे आप, बराबर 36 ग्राम। अच्छा, C2H5 की ग्रामों में मात्रा WC2H5OH बराबर 46 ग्राम और WCH3OH बराबर आपको दे रखा है 32 ग्राम। ठीक है, और आपको ज्ञात क्या करना है, XH2O, XC2H5OH और XCH3OH बराबर ज्ञात करना है। ठीक, और जानते क्या हैं हम, MH2O कितना होता है, MH2O का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अणुभार कितना होगा, सॉरी 18, अरे हाइड्रोजन के 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम बराबर 18 ग्राम, और ये होगा MC2H5OH कितना होगा, कार्बन के 24 और 5 29 और ऑक्सीजन के 16 45 और 1 46 46, और MCH3OH 12 और 3 15 और 16 29 और 31 15 और 16 31 सॉरी और 1 32। ठीक, ये तीनों चीज़ अलग अलग करनी है इस क्वेश्चन में से। ये तो दे रखा है, ये तो दिया है, ये क्या है, ज्ञात करना है, और ये हमको पता है। द्रव्यमान दे रखा है, अणुभार पता है, मोल अंश ज्ञात करनी है, लगाओ फॉर्मूला। वी नो दैट, एक एक के लिए कर लीजिए, XH2O बराबर, XH2O बराबर सोचिए क्या फॉर्मूला होगा, क्या होगा, NH2O बटे NH2O प्लस NC2H5OH प्लस NCH3OH, ऐसे ही तो होगा, NH2O मतलब H2O की मोल बटे NC2H5OH की मोल प्लस NH2O की मोल प्लस NCH3OH की मोल, यही तो है, ये फॉर्मूला होगा। अब N बराबर क्या होता है, N बराबर W/M होता है, नहीं होता है, होता है, तो रख दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए इसमें, XH2O बराबर WH2O बटे MH2O सबका डिवाइडेड, WH2O बटे MH2O प्लस WC2H5OH बटे MC2H5OH प्लस WCH3OH बटे MCH3OH। अब रख दीजिए सबके मान रखो यहाँ से, XH2O बराबर WH2O कितना है 36 बटे MH2O कितना है 18 डिवाइडेड बाई, अब देखो 36 बटे 18 प्लस C2H5 WC2H5 46 बटे 46 प्लस CH3OH 32 बटे 32, ये हो गया। अब देखिए XH2O बराबर कितना हुआ 2 भाग कितना 2 1
2 प्लस 1 प्लस 1 या XH2O बराबर 2/4 बराबर 1/2। H2O की मोल अंश कितनी आई है भैया? 1/2। अब सब की करेंगे हम, देख लीजिए। इसी तरीके से XH2 आ गया। अब हमको ज्ञात करना है XC2H5OH। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? WC2H5OH बटे MC2H5OH भाग WH2O बटे MH2O प्लस WC2H5OH बटे MC2H5OH प्लस WCH3OH बटे MCH3OH। यही फॉर्मूला होगा इसकी मोल वन ज्ञात करने का। ये सब आपको दे रखे हैं। XC2H5OH बराबर कितना है? 46 बटे ये कितना होता है? 46 अभी बताया था मैंने सब कुछ। फिर वही ये उतना ही आएगा 4, सबका वो तो उतना ही, ये तो सब लिखना ही है आपको, तो ये तो 4 ही आएगा। 1 तो XC2H5OH बराबर 1/4। ठीक, लास्ट बचा आपका XCH3OH बराबर XCH3OH बराबर फॉर्मूला क्या होगा? WCH3OH बटे MCH3OH बटे ये सब कुछ WH2O बटे MH2O प्लस WC2H5OH बटे MC2H5OH प्लस WCH3OH बटे MCH3OH सब कुछ होगा। अब ये लिख दियो XCH3OH बराबर, अब देखो ये कितना है? 32/32/4। ये तो सब सेम है, उसका सॉल्व कर लिया हमने। ये कितना आया? 1 बराबर 1/4। अब देख लीजिए आप, मैंने एक कथन कहा था आपको, XA प्लस XB प्लस XC बराबर 1 होता है। विलयन में उपस्थित सभी अवयवों की मूल अंशों का योगफल कितना होता है? 1 होता है। आप देख लीजिए, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरीके का न्यूमेरिकल आता है तो वो आप करेक्ट करेंगे, क्योंकि इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो मूल अंश से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आपकी पाठ्य पुस्तक में या किसी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, सांद्रता की मात्र ये 4 इकाइयाँ और रह रही हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, फिर विलेयता की बात करेंगे। तो ईमानदारी से आप न्यूमेरिकल्स को घर पे प्रयास करते रहें। कोई नहीं होता है तो आप मुझे फ़ोन या मैसेज द्वारा व्हाट्सएप नंबर पे बता सकते हैं। धन्यवाद।